ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, योगाभ्यास का क्रम हमारा नियमित चल रहा है और योगाभ्यास क्यों करना चाहिए इसके बारे में तो हम कुछ बात करना नहीं चाहेंगे। कैसे करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। क्यों करना चाहिए सबको पता है, लेकिन योग में कभी कभी हम सही तरीके से ना करने के कारण हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो सही तरीके से योगाभ्यास करने के लिए सही गुरु की आवश्यकता होती है। और आज जो हमें योगाभ्यास करवाने वाले हैं रक्षा जी ठाकुर। रक्षा जी ठाकुर सिरमौर हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ बहुत बार पहले भी जुड़ चुकी है और हमारा मार्गदर्शन कर रही है। एक बहुत ही अच्छी योगा ट्रेनर, साधिका और समाज सेविका कहा जा सकता है। और बच्चों को वहाँ योगाभ्यास की क्लासें भी चलाती है आप हिमाचल प्रदेश में, और काफी दिनों से योग से जुड़ी हुई है। मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे और जितने भी प्रयोग बताए जाए सबको करना है, केवल देखना नहीं है, सबको करना है। जिनसे नहीं भी हो तो प्रयास करें। धीरे धीरे आपको अभ्यास करेंगे तो हर प्रयोग हम कर पाएंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ रक्षा जी का वेलकम करेंगे। रक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम और सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया। बल्कि अभी मेरी क्लास थी तो मैंने वो क्लास आगे फॉरवर्ड कर दी, मतलब 8 बजे के लिए। तो मैं कहा सर की क्लास तो मुझे लेनी ही है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी, क्योंकि अगर आप सभी ने अपने लिए समय निकाला है तो कोशिश कीजिए कि उस समय को हम पूरी तरह से यूटिलाइज कर सके। तो अपना कैमरा प्लीज ऑन रखिए, क्योंकि उससे पॉजिटिविटी आती है। आप जितना मर्जी कर पाए, कम भी कर पाए। कोई ऐसे है जो नहीं कर पाते हैं अच्छे से, तो बेड पे, चेयर पे, जैसे भी है, मतलब जिस भी स्थिति में, लेकिन सामने, क्योंकि सामने का जो एक प्रभाव होता है वो एक अलग ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अभ्यास को। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधा, चेहरे पे स्माइल, गहरा लंबा सांस, और दोनों हाथ आपके ध्यान मुद्रा पे पूरी एकाग्रता से, पूरे संयमित होके स्वयं को देखने का प्रयास करें। लंबा गहरा सांस,
प्रत्येक श्वास को देखने का प्रयास करें। गहरे लंबे सांस। और प्रसन्न चित्त होकर परमात्मा ने मुझे आज का दिन जीने के लिए दिया, उसके लिए परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करें। और यदि परमात्मा ने हमारे लिए इतना बड़ा उपकार किया है तो हे प्रभु, हम संकल्प करते हैं कि आपके दिए हुए इस समय का हम सही से सदुपयोग करेंगे और पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे, पूरे दिन सकारात्मक रहेंगे, किसी को चोट ना पहुंचे, किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। हे परमात्मा, मुझे एक ऐसा आशीर्वाद देना। तो आइए 3 बार लंबा गहरा सांस भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। आप सभी भी मेरे साथ लंबा गहरा सांस भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। गुरु वंदना। दोनों हाथों को जोड़ते हुए। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ आपस में रब करें और अपनी हथेलियों को अपने मुखमंडल में फेरें। रिलैक्स। तो चलिए, सबसे पहले हमें करना है भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास। क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा एनर्जी बूस्टर है जो हमारी एनर्जी को बिल्डअप करता है। क्योंकि जब भी हमें कोई अभ्यास करना है तो उसको देने के लिए, यानी कि मान लो हमें कोई बिजनेस खड़ा, भस्त्रिका प्राणायाम को आप एक बैंक बैलेंस समझिए। कैसे कि अगर हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करना है तो हम बिल्डिंग का निर्माण तभी कर पाएंगे जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा। तो वही कार्य करता है भस्त्रिका प्राणायाम। यदि हमें अपने शरीर में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने, हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति करनी है, हमें किसी प्रकार की कोई अर्निंग करनी है, तो चाहे किसी भी फील्ड की आप बात देखो, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे भीतर एनर्जी का होना अनिवार्य है। और वो एनर्जी हमें भस्त्रिका प्राणायाम से अचीव होती है। तो उस भस्त्रिका प्राणायाम को आप रोज करते भी हो, तो उसमें हमने क्या करना है, पूरा फोकस वहीं पे लगाना है। ऐसा नहीं हो कि मुझे ध्यान कहीं और का आ रहा है, अब ये करना है वो करना है। 1 घंटा 24 घंटे में से केवल और केवल अपने लिए निकालना है हमें। मतलब उसमें हमें ये नहीं सोचना कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो 3 मिनट के लिए हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। बाकी आप सभी को मालूम है, सावधानियों की बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रोज योगी हो, अच्छे से जानते हो कि क्या करना है क्या नहीं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना पॉसिबल हो सके उतना ही कर। पूरी तरह से स्वस्थ है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो हमने क्या करना है, 3 मिनट के लिए कंटिन्यू अभ्यास करेंगे, लेकिन सांसों के साथ। क्योंकि हमें अचीव क्या करना है, एनर्जी को बूस्ट करना है। तो पावर भस्त्रिका, तो आप सांस इस तरह से दोनों हाथों की मुट्ठी बना लें और सांस को भरते हुए ध्यान देना, सांस भरते हुए दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर लेके जाना है। लेकिन जब हम ऊपर लेके जाए दोनों हाथों को, तो हाथ हमारे ऐसे दूर भी ना हो और हाथ हमारे सामने आगे की ओर भी ना हो। इसका ध्यान आप ये रखें कि आप जब ऊपर की ओर जाए तो कान से दोनों हाथ आपके लगे हो। जब आपके हाथ कान से लगेंगे, क्योंकि हम कार्डियो के लिए कर रहे हैं, कार्डियक मसल्स भी हमारी एक्टिवेट हो गए और श्वसन तंत्र, यानी कि तो श्वसन तंत्र हमारा इतना अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आएगा कि आप देखोगे कि बस आप
ये सोचोगे कि मुझे करना है, बस जो भी मिल जाए, जो भी मुझे करना है। तो ये अचीवमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। कैसे करना है? सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर नीचे, कंटिन्यू इस अभ्यास को करना है। तो चलिए मैं काउंटिंग करूंगी और आप लोगों को साथ में करना है, लेकिन सांसों के साथ, और साथ में एक संकल्प लेना है कि मैं ये जो प्राणायाम कर रही हूँ, इससे मेरी ऊर्जा डबल हो रही है, इससे मेरे सभी विकार दूर हो रहे हैं और मैं पूरी तरह से ऊर्जावान हो रहा हूँ। क्योंकि जब हम ऐसा संकल्प करते हैं तो उससे हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, और वही एनर्जी हमें आगे काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2। कंटिन्यू करते जाए। 3 4 5 6 7 8, सांसों के साथ। 9 10 30 लास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 लास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबा सांस। बस जो लंबा सांस हमें अभी अचीव हुआ, इसी को कंटिन्यू करते जाए और इसी पे ध्यान टिकाए। क्योंकि हमें इसी की जरूरत थी। कंटिन्यू करते जाए 1 मिनट के लिए। नाक से इनहेल एक्सेल करते जाए। कंटिन्यू करें। 20 लास्ट। 10 लास्ट। रिलैक्स। तो अब आप परिवर्तन देखने का प्रयास करें अपने भीतर। हमारे भीतर जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे होता है। तो चलिए इसके बाद बिना हाथ लगाए अपने स्थान पे खड़े हो जाए। कुछ अभ्यास हम खड़े होके करेंगे। और लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा है कि अपनी स्थिति को देखना है कि हम कितना कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे। 1-1 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे, लेकिन 1 मिनट में हमें कितनी एनर्जी प्राप्त होती है उसको आपने देखना है। तो चलिए सबसे पहले दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और ताड़ासन का अभ्यास। सभी को विधि का पता है, मैं विधि नहीं बताऊंगी। सांस भरते हुए ऊपर और पूरी तरह से स्ट्रेचिंग करें। सांस छोड़ते हुए वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फील करें कि रबड़ की तरह हो आप बस। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास। दोनों हाथों को आपको इस तरह से पीछे रख ले। यहाँ पे आप इंटरलॉक भी कर सकते हो, वैसे भी। और अब आपको क्या करना है, एक एक पैर को ऊपर उठाना है। कैसे? सांस भरते हुए। 1 2 3। पूरी तरह से। इससे हमारा क्या होगा, स्टमक पे अच्छा इफेक्ट आएगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो आप करने के साथ ही उसको फील करें। तो चलिए सांस भरते हुए। 1 2 3 4। जितना ऊपर की ओर उठा सकते हो। 5 6 7। 1 मिनट के लिए ओनली। 7
8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 हो गया। 30 में हमने क्या करना है, क्रॉस नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फिर से। हाथ आपके वहीं पे गर्दन के पीछे, और कार्डियो के लिए बहुत अच्छा है। और जब तक हम कार्डियो नहीं करेंगे तब तक हम एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर पाते। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 क्रॉस नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लास्ट करते जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गहरा लंबा सांस, लंबा सांस। चलिए नेक्स्ट अभ्यास, हल्का सा पैरों में फासला। और अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। ये भी आपको 1 मिनट के लिए करना है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, लेकिन कान से आपकी बाजुएं लगी हो, ये ध्यान देना है। पोजीशन सही करे। चलिए करते जाए। 1 2 3 4 5 6। सांसों का आदान प्रदान कंटिन्यू, लंबा सांस। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 3 2 1 and last 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब आपको क्या करना है, राइट हैंड को राइट थाई पे, और लेफ्ट आपका बिल्कुल स्ट्रेट कान से लगा हुआ, सॉरी कान से लगी हुई बाजू। और अब आपको क्या करना है, राइट साइड को मूव करना है। 1, और इसी तरह से लेफ्ट साइड 2 3। 1 मिनट के लिए इस अभ्यास को करेंगे, लेकिन आपको पूरी जान लगा देनी है, सांस के साथ कंटिन्यू करते जाए। और जिससे कि आपको फील होगा कि हमारा जो पूरी मसल्स है वो खींच रहे हैं। कार्डियो के लिए बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। करते जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन बाजू आपके कान से ही लगी हो, ये ध्यान देना है। जितना आप स्ट्रेट करोगे उतना आपका खिंचाव अधिक आएगा। एल्बो आप बेंड करोगे तो उतना फायदा नहीं मिलेगा, चाहे आप फील करें इस चीज को। करते जाए। 1 2 3। फैट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। 4 5। क्योंकि सर्दी का आजकल मौसम है, हम बहुत कुछ खा जाते हैं और वो पचता नहीं है, तो पाचन तंत्र के लिए भी बहुत बढ़िया ये अभ्यास है। करते जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबा सांस। अपने भीतर आए परिवर्तन को देखने का प्रयास करें, और मेरे भीतर जो ऊर्जा जो मुझे अचीव हो रही है उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद। नेक्स्ट अभ्यास, बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग। दोनों हाथों को आप सामने रखेंगे और पैरों में हल्का सा गैप देना है। इसको भी 1 मिनट के लिए करेंगे, सांस भरते हुए। फिर से वही मैंने जो आपको पहले कहा, सांस भरते हुए बाजुएं हमें सही से ले जानी है। क्योंकि योग सूत्र में पहला ही जो श्लोक है उसमें कहा गया है अथ योगा अनुशासन, यानी कि अनुशासन के साथ हमें करना है। आप देख रहे हो पार्क वगैरह में बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति होती है वो कभी सही नहीं होती। आपने देखा होगा जो भी योग करेगी, आप पूछोगे कि आप कब से योग कर रहे हो, तो आपको बोला जाएगा बेटा आपकी तो उम्र भी नहीं है उतनी, जब से मैं योगा कर रहा हूँ। हालत आप उनकी देखोगे, तोंद बड़ी हुई है,
जगह जगह कोई ना कोई दिक्कत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमने सही से उसको करा होता तो शायद हमारी वो स्थिति नहीं होती है। तो इस तरह से हमें क्या कर, उनका क्या होता है, हाथ को ऐसे बस ले गए, फिर मतलब थोड़ी सी स्थितियां सारी उसमें गलत आ जाती है। कहने का अर्थ ये, 1 मिनट के लिए भी जब आप सही करोगे तो आप परिवर्तन खुद ब खुद पता चल जाएगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को पूरा ऊपर की ओर, कान से दोनों बाजुएं लगी हुई, और जितना आप पीछे जा सकते हो जाने का प्रयास, और सांस छोड़ते हुए जितना आगे आ सकते हो आने का प्रयास। नी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए फिर पीछे, 1 2, खींच के ही रखना है बॉडी को, नीचे जाओ या ऊपर जाओ, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट के लिए करेंगे सिर्फ, 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 40 लास्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 करते जाए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लास्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, लंबा सांस, पूरा गहरा लंबा सांस। और जितनी ये एक्सरसाइज हमने करी, अगर आपको फैट लॉस करना है तो इसके आप 5 सेट करें। इतनी सी एक्सरसाइज के आप 5 सेट करो तो आप देखोगे हफ्ते के भीतर आपका फैट कम होने लगेगा। पूरा लंबा गहरा सांस। तो चलिए, अगर आप कुछ भी ना कर पाए तो सूर्य नमस्कार एक ऐसा प्राणायाम, सॉरी, अभ्यास है जिससे कि पूरा चेंज आ जाता है शरीर में। तो उसके लिए सूर्य नमस्कार हम रोज करते भी हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन इसमें भी मुश्किल से, कई बार आपने देखा होगा 5 राउंड भी हम मुश्किल से करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान नहीं होता है। और अगर हम ध्यान से करेंगे तो ध्यान से करने में 1 मिनट में ही हम 5 कर लेते हैं। लेकिन ये उन व्यक्ति के लिए जो पूरी तरह से स्वस्थ है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिनको कोई दिक्कत है। वो स्वतंत्र है, जितना आपका शरीर अलाउ करता है आप उतना ही करिए। लेकिन जो पूरी तरह से स्वस्थ है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट के लिए करेगी सूर्य नमस्कार की कितने राउंड आपके 1 मिनट में हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करना है। उसमें आपको ये नहीं देखना है कि मेरा सही हो रहा है, मैं पीछे सही जा रही हूँ आगे सही जा रही हूँ, केवल और केवल, क्योंकि हमने उसमें पीएचडी नहीं करनी है, खाली हमें अचीव करना है। तो उसके लिए अभ्यास, उसमें हाथों की स्थिति आपकी कैसी भी हो सकती है, तो करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए 1 मिनट के लिए करेंगे, मेरे साथ आप भी सभी करते जाए, ओनली 1 मिनट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ऊपर वापिस नीचे, 2 4 5 6 8 9 10, फिर वापिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4, करते जाए, फास्ट करें जितना आप कर सकते हो, 3 4 5 6 7, फिर वापस जितना हो पाए उतना करने का प्रयास करें। चलिए थोड़ा सा टाइम बचा है, 10 सेकंड, फिर से करेंगे। रिलैक्स। तो कम से कम 1 मिनट 6-7 बार अच्छे से हो जाता है। और एनर्जी आप फील करो कितना हमारा शरीर में परिवर्तन होता है। गहरा लंबा सांस।
लंबा गहरा सांस लेते जाए, छोड़ते जाए, क्योंकि हमें इसी गहरे लंबे सांस की जरूरत थी जो हम ले नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कुछ करा ही, तो बॉडी ने भी जवाब दे दिया कि करना क्या है तुझे इतनी एनर्जी का। पूरा लंबा सांस छोड़ते जाए और लेते जाए। चलिए 1 मिनट के लिए फिर से करेंगे, आप सभी भी मेरे साथ करने का प्रयास करें। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फिर से आपको बता देती हूँ जो किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है वो धीरे करे, लेकिन वो भी एक संकल्प शक्ति के साथ करे कि नहीं, मैं आज अगर 3 कर सकती हूँ तो मैं आज 4 करूंगी। क्योंकि जहां आपको थकावट फील होने लगे वहां से हमारा काम शुरू होता है, रिजल्ट उसके बाद मिलता है। ऐसा नहीं है जहां हम थकना शुरू करेंगे वहां हमने सोचा नहीं मैं थक रही हूँ अब मैं नहीं करूँ। जहां आप थकोगे वहां से काम शुरू हो रहा है, क्योंकि वहां तक तो आप डेली पहुंच रहे हो, उससे आगे हमने एक स्टेप, उससे आगे आप बढ़ाओगे आज तो कल के लिए और हमें हिम्मत मिलेगी। वहां से हम पीछे हट जाएंगे तो वहीं के वहीं रहेंगे, वहां से ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फिर से एक बार, करते जाए सभी और काउंटिंग अपने आप से करें, क्योंकि मेरी काउंटिंग मेरे लिए और आपकी काउंटिंग, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सांसों के साथ करना है बस। रिलैक्स, गहरा लंबा सांस और बैठ जाए अपने स्थान पे। 1 घंटा बहुत होता है, अगर हम सही तरीके से एक्सरसाइज करें तो 1 घंटे में पूरा चेंज आ जाता है। लंबा सांस ले, अच्छे से विश्राम करें, गहरा लंबा सांस। चलिए नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे पीठ पेट के बल लेट के। पेट के बल आ जाए सभी, और सबसे पहले विश्राम आसन, 1 मिनट का विश्राम, लंबा सांस लेना और छोड़ना। आइए अब करेंगे सर्पासन। बहुत सरल है, बहुत इजी है, कार्डियो के लिए है, पाचन तंत्र के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, और कमर दर्द जिनको रहता है उसमें भी बहुत फायदा करता है। तो चलिए स्टार्ट करना है। पैरों को आपस में मिला के रखें, पहले कोशिश करें कि हमारे पैर आपस में मिले हो, चिन्ह आपकी मैट पे, और दोनों हाथों को आपने ऐसे ऊपर उठाना है, मैट पे नहीं रखना है, बस जितना आप इजीली उठा पाओ अपने बॉडी को उतना उठाने का प्रयास करें। होल्ड करें, यहाँ पे होल्ड करें जितना आप कर सकते हो, रुके, फिर वापस कंटिन्यू करते जाएंगे इसको 10 टाइम। सांस भरते हुए ऊपर, होल्ड करें, नजर आसमान की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से करेंगे सांस भरते हुए ऊपर। हाथ को आपको ऊपर ही रखना है, मैट पे ना रखें। फील करें, और पहले से हर बार बेहतर करना है। सांस भरते हुए फिर से उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, एक बार फिर से रिलैक्स, लंबा सांस, और दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास, एल्बो आपकी अंदर को मुड़ी हुई, शरीर की ओर सांस भरते हुए भुजंगासन पूरा ऊपर उठाए जितना आप उठा सकते हो, सांस छोड़ते हुए वापस। इसको भी 10 बार करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर,
सांस छोड़ते हुए वापस। ध्यान दे कि पैर आपके मिले हो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। लंबा सांस लेते हुए वापिस आए, विश्राम करें। फैट लॉस के लिए यदि आपको करना है तो इसके आप 3 सेट करें कम से कम, होल्ड के साथ। गहरा लंबा सांस, रिलैक्स। नेक्स्ट जो अभ्यास है, दोनों हाथों को सामने रखना है। हाथ आपके सामने कान से लगे हुए, पैर पीछे से मिले हुए। पूरा आगे को हाथों को खींचने का प्रयास करें। यदि आप रोज अभ्यास करते होगे सही से तो अच्छे से कान आपके, सॉरी, बाजू आपकी कान से लगेगी, वरना आपको इतना खिंचाव आएगा ना, एल्बो सीधी होगी, हाथ में कंपन होगा। लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है आगे की ओर बॉडी को स्ट्रेच करने की। और सांस भरते हुए फिर से आपको ऊपर उठाना है दोनों हाथों को सीधा। और कोशिश करें पीछे से पैर भी उठे, टांगे और पैर, टांगे और बाजुएं दोनों। होल्ड करें यहाँ पे, रुके जितनी देर रुक सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से करेंगे सांस भरते हुए ऊपर, हाथ सीधे, बाजुएं सीधी और टांगे भी सीधी। फिर वापस एक बार फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, विश्राम। लंबा सांस, गहरा लंबा सांस, बॉडी को रिलैक्स करें। तो चलिए, ये हमने किए अपर बॉडी के लिए कुछ अभ्यास, लोअर बॉडी के लिए, लोअर स्टमक के लिए। तो पैर अपने हाथों को थाई के नीचे रखें। करते जाए इस अभ्यास को। ऐसे आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए अब करेंगे इस तरह से, लेटना है, हाथ आपके खाई के नीचे और एक एक लेग को ऊपर उठाना है। लेकिन जितना भी उठा पाए, टांग आपकी बिल्कुल सीधी हो, नी स्ट्रेट हो। सांस भरते हुए ऊपर, चिन डाउन। कंटिन्यू करते जाएंगे इसको, 1 मिनट के लिए करेंगे इस अभ्यास को। चलिए शुरू करें। लेग चेंज करते जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 लास्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 लास्ट। 1, कंटिन्यू करते जाए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबा सांस। फिर से बालासन, मकर आसन की स्थिति में आ जाए। गहरा लंबा सांस। कोशिश करिए आप सभी भी करने की। रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास धनुरासन। धनुरासन के लिए दोनों हाथों को आप इस तरह से पीछे अपने टखने को या फिर अपने अंगूठे को पकड़ के पूरा खिंचाव दे और कोशिश करें ऊपर उठाने की।
होल्ड करें, 10 सेकंड होल्ड करें कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लंबा सांस, फिर से होल्ड। मकर आसन में होल्ड करें थोड़ी देर के लिए। चलिए, पीठ के बल आ जाए सभी। पीठ के बल, पैर सीधे, दोनों पैरों को सीधा करें। सांस हल्की सी गहरी लंबी। और यहाँ पे हम करेंगे हल आसन। हल आसन मतलब अर्ध हल आसन। क्या करना, एक एक लेग को ऊपर उठाना है और इसको भी हम 1 मिनट के लिए इसका अभ्यास करेंगे। मेरे साथ करते जाएं। सांस को लेते हुए ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेग चेंज करते जाए हर काउंट में। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो चलिए 1 मिनट के लिए इसका अभ्यास करेंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 40 लास्ट कंटिन्यू करते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबा सांस, गहरा लंबा सांस। और नेक्स्ट अभ्यास, दोनों टांगों को फोल्ड करें। कंदरासन, सेतुबंद आसन। और ये भी बहुत ही अच्छा आसन है फैट लॉस के लिए, कार्डियो के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और पीसीओडी के लिए। जिनको पीसीओडी की दिक्कत होती है उसमें बहुत फायदा करता है। दोनों हाथों से अपने टखने को पकड़े और बीच से अपने आप को ऊपर उठा दे। इसको भी कंटिन्यू 1 मिनट के लिए करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। और जब नीचे आए तो पूरी कमर को प्रेस करें मैट से। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने हिप में खिंचाव महसूस करें। गहरा लंबा सांस। चलिए रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए। शवासन की स्थिति। पूरी बॉडी को रिलैक्स करें, करते जाएं। पूरा ध्यान अपने शरीर पे।
अपने एक एक अंग को देखने का प्रयास करें। दोनों पैरों में फासला, पैर दोनों अपोजिट ओर, हथेलियां आसमान की ओर, गर्दन एक साइड को लुढ़की हुई। अपने पूरे शरीर का भार अपने मैट पे टिकाएं। कहीं से भी आपकी स्थिति आपको लग रहा है अनकंफर्टेबल है तो उसको सही करें। अब धीरे धीरे अपने शरीर को देखने का प्रयास करें, अपनी चेतना से, अपनी अंतरात्मा से, अपने मन की आंखों से अपने शरीर को देखें। पूरे ध्यान को पूरे शरीर पे दौड़ाने का प्रयास करें। अपने पैरों को देखें, अपने माथे को देखने का प्रयास करें। फिर से अपने पैर को देखने का प्रयास, अपने माथे को देखने का प्रयास। अपने पैरों पे अपने ध्यान को लेके जाएं, अपने माथे पे लेके आए, पैर से लेके अपने माथे को देखने का प्रयास। अब धीरे धीरे अपने घुटने को देखें, घुटने से लेके छाती तक अपने आप को देखने का प्रयास करें। आपके घुटने, आपकी छाती, आपके घुटने और छाती तक अपनी चेतना को दौड़ाने का प्रयास करें। कैसे हमारा शरीर लघु होता जा रहा है घुटने से लेके छाती तक। अब धीरे धीरे अपने केंद्र बिंदु अपने नाभि पे ध्यान टिकाए। पूरा ध्यान आपकी नाभि पे। यहाँ पे रुके थोड़ी देर। अब धीरे धीरे पूरे शरीर को शिथिल करें। सबसे पहले अपने पैरों को देखने का प्रयास करें। मेरे पैर पूरी तरह से शिथिल शिथिल हो रहे हैं। अब अपने चेतना को अपने टखने के पास लेके आए। अपने टखने को कमांड दे, मेरे टखने पूरी तरह से शिथिल 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 हो रहे हैं। अपनी पिंडलियों को देखने का प्रयास करें। मेरी पिंडली पूरी तरह से शिथिल शिथिल। अपने ध्यान को, अपनी चेतना को, मन की आंखों को अपने घुटने के पास लेके जाएं। मेरे घुटने पूरी तरह से शिथिल शिथिल हो रहे हैं। मेरे घुटने पूरी तरह से शिथिल हो गए हैं। संकल्प मात्र से अपनी दोनों थाई को शिथिल करें। पूरी तरह से शिथिल शिथिल शिथिल। अपनी चेतना को अपने हिप के पास लेके आए। मेरे दोनों नितंब पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। अपनी चेतना को नाभि के पास लेके आए। मेरा नाभि प्रदेश पूरी तरह से शिथिल शिथिल हो चुका है। मेरे फेफड़े, मेरी छाती पूरी तरह से शिथिल।
मेरे कंधे, मेरी गर्दन शिथिल शिथिल हो चुके हैं। पूरा ध्यान अपने स्पाइनल कॉर्ड पे, रीढ़ की हड्डी पे लेके जाए। मेरे स्पाइनल कॉर्ड, मेरे वर्टिब्रा पूरी तरह से शिथिल शिथिल हो चुकी है। मेरी स्कैपुला पूरी तरह से शिथिल शिथिल। अपने दोनों हाथों को शिथिल करें। मेरे दोनों हाथ, जिनकी हथेलियां आसमान की ओर है, पूरी तरह से शिथिल हो चुकी है। मेरी कलाई, मेरी कोहनी पूरी तरह से शिथिल। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी गर्दन के पास लेके आए। मेरी गर्दन पूरी तरह से शिथिल हो चुकी है। सर्वाइकल वाले भाग को भी शिथिल करें। अब धीरे धीरे अपने दोनों होठों को शिथिल करें। अपने गाल, मेरे गाल पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। मेरे दोनों कर्ण, मेरे दोनों कान पूरी तरह से शिथिल। नासिका रंध्र पे ध्यान टिकाए। मेरी नासिका पूरी तरह से शिथिल। अपने दोनों चक्षु, अपनी दोनों आंखों को, दोनों नेत्र को देखने का प्रयास। इन्हें शिथिल करें अपने विचारों से। अपने ध्यान को अपने आगे चक्र पे लेके जाए। मेरा ललाट पूरी तरह से शिथिल शिथिल शिथिल। अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार पर लेके जाए और शिथिल करें, बेजान करें। अपने पूरे शरीर को देखने का प्रयास करें। मेरा शरीर किस मैट के ऊपर लेटा है, किस रंग का मेरा मैट है, किस रंग के मैंने कपड़े पहने हैं। और धीरे धीरे अपने चारों ओर कमरे को देखने का प्रयास करें। अपने मन की आंखों से मैं किस कमरे में लेटा हूँ, लेटी हूँ, वहां से अब धीरे धीरे अपने दरवाजे को देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे उस दरवाजे से बाहर देखने का प्रयास करें। बाहर पूरे खुले आसमान को देखने का प्रयास करें। नीला आसमान, हल्की हल्की सूर्य की किरणें, पक्षियों की चहचहाट, चारों ओर हरियाली, तरह तरह के फूल, लहलाते खेतों को देखने का प्रयास करें। उड़ती तितलियों को देखने का प्रयास करें। खेतों में जल को देखने का प्रयास करें। बीच खेत में एक कुआं, इसे देखने का प्रयास करें। शिथिल जल, और उसमें जो नल लगा है उसकी आवाज को देखे, उसकी स्थिरता को देखने का प्रयास करें। और जहां पे वो जल गिर रहा है, उठती उन बूंदों को देखने का प्रयास करें। कितना आनंद भरा ये दृश्य है। वहां पे ठहर जाएं, रुके। अब धीरे धीरे
सामने की ओर देखते जाएं, वही खुला आसमान, लेकिन बादलों को देखते जाएं। चारों तरफ से बादल ही बादल आ रहे हैं, घनघोर काले बादल, घनघोर अंधेरा, चारों ओर से धूल मिट्टी उड़ती हुई। उस धूल मिट्टी में आप कैसे लथपथ हो चुके हो, उसे देखने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए। घनघोर अंधेरा, छोटा तंग रास्ता, आप फिर भी जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो। चारों तरफ से झाड़ियां ही झाड़ियां, कुछ झाड़ियां आपको फंस रही है। घनघोर अंधेरा, भयानक आवाजें, उन आवाजों को महसूस करें। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। आपको ठंड लग रही है, उस ठंड का महसूस करें। अब धीरे धीरे बारिश, ओलावृष्टि आपके ऊपर, वाइट सफेद कलर के ओले गिर रहे हैं, कंधों पे, हाथ पे, नाक पे, जगह जगह आपको ऐसे लग रहा है जैसे ओले ने मुझे चोटिल कर दिया है। फील करे उस चीज को। पूरा गीला बदन, बहुत ठंड, ठंड से कांप रहे हो। धीरे धीरे आगे बढ़े। सामने देखते जाएं और सामने देखें, बहुत आग लगी है, अग्नि तत्व, उसको फील करें। आप प्रसन्न हो रहे हो, उस अग्नि को महसूस करें, उसकी तपिश को फील करें। आप अपने हाथों को सेक रहे हो, उस अग्नि से उठती चिंगारी को आप देखें, उस धुएं को आप देखते जाए। आपके भीतर गर्मी आ रही है, आप प्रफुल्लित हो रहे हो, आप खुश हो रहे हो। अपनी स्माइल को देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप ऐसे पवित्र स्थल पर पहुंच चुके हो, माँ गंगा की गोद में। माँ गंगा के दर्शन, सुबह की पावन बेला, घंटियों की आवाजें, शंखों का नाद, मंत्रोच्चारण, अगरबत्ती की खुशबू, चारों तरफ उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें, आरती को महसूस करें। आप देखिए कितना आनंद आ रहा है। गंगा जल को ग्रहण करें, उस गंगा मैया को अर्घ्य दे। हे माँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे हमेशा संभाले रखना। मुझसे कोई त्रुटि हो, गलती हो, मुझे बताना, क्षमा मत करना, क्योंकि क्षमा से मुझे दोबारा मौका मिलेगा। लेकिन मुझे उस गलती का आभास कराए, ताकि मैं भविष्य में उस गलती को पुनः ना दोहराऊं। हे माता, मुझे आशीर्वाद देना, मैं सदा निष्काम कर्म कर पाऊं, जिसमें आसक्ति ना हो। हे माँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो, मैं हमेशा सेवा कर पाऊं निष्काम भाव से। अपने उस आशीर्वाद को लेते हुए अपने ऊर्जा को देखने का प्रयास करें, अपने अंदर के आनंद को महसूस करें। अब धीरे 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 आसमान को देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे जहां से आप गए थे उसी रास्ते, उन्हीं खेतों से, उन्हीं तालाबों से, उन्हीं कुओं से होते हुए धीरे 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 वापस अपने घर को देखने का प्रयास करें बाहर से। मेरा घर किस कलर का है, कितने मंजिल का है,
अब उस दरवाजे को देखने का प्रयास करें जहां से आप अंदर जाते हो। धीरे धीरे अपने दरवाजे को खोले, धीरे धीरे उस कमरे को देखे और उस कमरे के चारों ओर देखते जाए जहां पे इतनी सारी पॉजिटिविटी है, इतना आशीर्वाद है। अब धीरे धीरे अपने शरीर को देखने का प्रयास करें। मेरा शरीर उसी जगह पर लेटा है। अब धीरे धीरे उस शरीर पर दृष्टि डालें, कितना आनंद से लेटा है, क्योंकि वो जड़ है। चेतना को धीरे धीरे उसमें प्रविष्ट करवाए, अपने सहस्त्रार से होते हुए अपने माथे, आंखें, गर्दन, छाती, पेट, थाई, घुटने, टखने, पंजे, पैर का अंगूठा, तलवे। अब धीरे धीरे आपकी पिंडली, आपके नितंब, नितंब से होते हुए अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, कंधे, बाजुएं और कोहनी, कलाई, दोनों हाथ, पूरे शरीर में उस ऊर्जा को महसूस कराए। अब धीरे धीरे उन्हीं दोनों हाथों को ऊपर उठाए, अपने घर्षण करे, अपनी गर्दन को सीधा करे, अपने पैरों को पास में लेके आए और पूरी स्माइल के साथ अच्छे से घर्षण करे। और उस आशीर्वाद को जो आपने किसी तीर्थ स्थल से लेके आए हो, उस आशीर्वाद को पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर लगाने का प्रयास करें और धीरे धीरे बाईं करवट लेते हुए उठ जाए। आंखें बंद, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, चारों ओर आपके ऑरा, उस ऑरा को महसूस करें। आप उस शक्ति के अंदर, बहुत बहुत एनर्जी आपके भीतर। और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा सांस, ओ शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए, उस परमात्मा को नमन करे, वंदन करे, अपने गुरुजनों को नमन करे, वंदन करे और माता पिता को नमन और अपनी धरती माता को नमन, वंदन। और आप सभी को भी मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और इसी के साथ ये सत्र यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर सेशन, प्राणायाम, आसन और ध्यान तीनों का कॉम्बिनेशन हमने देखा। कितना शानदार तरीके से थोड़े से समय में कितना कुछ आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बंधुओं और बहनों, एक अच्छे ट्रेनर की पहचान यही होती है कि थोड़े से समय में बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। तो हम देख रहे हैं रक्षा जी कितना सुंदर तरीके से हमें ध्यान का भी जो गहराई के डीप में लेकर गई। आप लोगों को कैसी अनुभूति हुई, आप अपने अनुभव निश्चित रूप से साझा करना चाहेंगे तो अभी आप अपने अनुभव अगर साझा करना चाहें तो हैंड राइज करेंगे।
आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। यस, हैंड राइज कीजिए। अशोक जी, अशोक जी, यस बोलिए। जय जिनेन्द्र। पहले तो मैं रक्षा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समय समय पर आके हमारे को मार्गदर्शन देते जा रहे हैं। और आज जो एक यात्रा करवाई, पंच तत्व से मिलने की यात्रा, तो कहीं पे ऐसा लग रहा था कि बहुत ठंड और वो लग रही है, ओले गिर रहे हैं, चलो इसके अंदर नहीं जावे। लेकिन फिर जब आपने अग्नि यात्रा करवाई तो ऐसा लगा कि नहीं, अभी अच्छा है। मतलब शरीर को अपने हर तकलीफ परेशानी से अपने को मजबूत बनाना है, उससे डरना नहीं है। अच्छा सा सबक मिला। धन्यवाद बहुत बहुत। ओम अरहम, ओम अरहम। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जो गाइडेड मेडिटेशन होता है उसमें अपन कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं और कैसी भी अनुभूति हमने हमें होने लगती है। ठंडी के दिनों में गर्मी का एहसास होने लगता है, गर्मी के दिनों में ठंडी का एहसास होने लगता है। और हम पूरी दुनिया की यात्रा करके कुछ ही पलों में वापस आ जाते हैं। तो इस तरह के ध्यान हमें बहुत गहराई में लेके जाते हैं, गहराई में लेके जाते हैं, और लंबा प्रयोग इनका अगर करते हैं तो बहुत आनंद आता है, ध्यान से वापस आने की इच्छा नहीं होती है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। हमने ठंडी गर्मी सब, अंधेरा रोशनी सभी कुछ देखा अभी हमने। बहुत बढ़िया। तो अभी कमलताई, अर्चना जी, दो अर्चना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, अर्चना जी सोनवाने और अर्चना जी बेरागढ़े। दोनों से निवेदन, एक एक करके बात करेंगे। पहले अर्चना जी बेरागढ़े, उसके बाद कमलताई। बोलिए अर्चना जी, बोलिए। अच्छा अनुभूति हुई सर, कुछ नया सीखने को मिला। कंटिन्यू जो इन्होंने करवाया उससे एनर्जी बूस्ट हुई। एनर्जी बूस्ट हुई है। हाँ। वेरी गुड। ओम अरहम। कमलताई, हाँ बोलिए, अनम्यूट कीजिए। सभी को अपने अपने अनुभव साझा करने हैं। बोलिए। नमस्ते सर। आज का ध्यान तो बहुत अच्छा रहा। बाहर आने के लिए मन ही नहीं कर रहा था। आसन भी बहुत अच्छे से हो, योगा और प्राणायाम इसके साथ में बहुत सारा मिला। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। 3 मिनट का भस्त्रिका आपने किया? किया। हाँ। किया सर। शरीर में गर्मी आई ना पहले? बिल्कुल, हाँ। पूरा शरीर हमारा चार्ज हो गया था। हाँ सर, बहुत बढ़िया। सब ओम किया मैंने, अरहम। लेकिन आसान कुछ आसान नहीं कर पाई, बाकी तो सब किया। ओम अरहम। ओम हरम। अर्चना जी सोनवाने। बाकी भाई बहन के जिनके वीडियो ऑन ऑफ है, वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। अर्चना जी बोलिए। हाँ, नमस्ते सभी को। नमस्ते। रक्षा जी तो इतना अच्छा करती है, हर बार मैंने बहुत बार देखा है, इतना अच्छा करती है तो हमें इतनी एनर्जी मिलती है, सोच भी नहीं सकते। बहुत अच्छा आसन प्राणायाम ध्यान तो बहुत अच्छा लगा। ध्यान में हम गए तो इतने सब शरीर हल्का सा महसूस हो रहा था, इतना अच्छा लगा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद ओम रक्षा अरहम। जी। ओम अरहम। सारिका जी ने अपना वीडियो ऑन किया। सारिका जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सारिका सेठिया। नमस्कार सभी को। ओम अरहम। बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा। धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा उन्होंने करवाया। मेरा तो शुरू का कुछ थोड़ा मिस हुआ, लेकिन बाद में ज्वाइन किया। वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो आ जाएगा दोपहर तक अपने चैनल पे। वीडियो जरूर देखिएगा। हाँ सर, यस सर। स्टार्टिंग में भस्त्रिका का जो शुरुआत भस्त्रिका से की थी वो जरूरी है। भस्त्रिका जरूर बहुत करनी है, 3 मिनट 2 मिनट जितनी आपसे हो। हम्म, भस्त्रिका बहुत ही जरूरी प्रयोग है, और उसको नियमित आप अभ्यास में लें उसको। ओम अरहम। कुसुम जी कोठारी, कुछ वजन कहना तो है? वजन तो कम होगा ही, इतना अच्छा सब हुआ कि वजन भी हल्का लगा। ओम अरहम। ओम सब अरहम। आसन प्राणायाम किया ना, सब। धन्यवाद धन्यवाद। कुसुम कोठारी जी, कुछ कहना है? हैंड राइज, आपने वीडियो ऑन किया है, बात कर सकते हो। और किसी को कुछ कहना हो तो आप हैंड राइज करेंगे।
हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। किसी की कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो भी आप बात कर सकते हैं। मैम एक प्रश्न था। जब आप सूर्य नमस्कार करा रहे थे तो हमेशा लेफ्ट पाँव ही आगे पीछे किया था, तो क्या वो दोनों पाँव से करना रहता है कि एक ही पाँव से चला? यस। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दोनों से भी कर सकते हो, आप दोनों से भी करो, क्योंकि उसमें बाद में भी तो आ ही रहा ना, एक पैर आगे। यूनिवर्सिटी में हमें ऐसे ही सिखाया जाता है। जी बिल्कुल। पर उसका इशू नहीं है। आप बारी बारी से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। दाहिना पैर पे बायां पैर आपकी सुविधा अनुसार अलग अलग प्रशिक्षक अलग अलग तरीके से कराते हैं, वो अपना अपना सिस्टम जैसे जो आपको सुविधा हो किया जा सकता है। जी। धन्यवाद। आसन प्राणायाम सब आज युवा के हिसाब से थे और अपने में सब बुजुर्ग लोग काफी है तो शांति से बुजुर्ग, कर रहे थे। बुजुर्ग देखिए शरीर से बुजुर्ग है, मन से कोई बुजुर्ग नहीं है। मन से सब युवा है कि नहीं है आप लोग? यस। 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 हाँ जी। उसके यस। लिए हमें हाँ तभी तो तो देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम, हाँ, जो मन से भस्त्रिका युवा होना प्राणायाम। चाहिए। शरीर से बुजुर्ग हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन से युवा रहेंगे। ये जो योगा करने वाले कभी मन से बुजुर्ग नहीं होते हैं, हमेशा युवा रहते हैं और वो पूरे जीवन युवा रूप में जीते हैं और युवा के रूप में ही मरते हैं, जो योगाभ्यास करने वाले लोग हैं। तो हाँ जी। मन से इसीलिए युवा है। सभी आसानी से कर रहे थे, मैं देख रहा था सभी कर रहे थे, जितना दिन से हो सभी कर रहा था। और जो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, योगाभ्यास करते रहिए, बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे, हाँ मस्त जी। रहेंगे। और इसीलिए किसी तो को वो कुछ जो कहना? भस्त्रिका प्राणायाम था ना, जो भस्त्रिका प्राणायाम है, वो भस्त्रिका प्राणायाम इसीलिए करवाया जाता है। जी अब देखो, हम बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग होती है, तो अगर हम उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे, पेंट टाइम टाइम से पेंट वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, उसको देखेंगे नहीं कि कहाँ पे कुछ फर्क आ रहा है, तो धीरे धीरे वो गिर जाएगी। लेकिन बिल्डिंग भी कभी बूढ़ी नहीं होती है, बिल्डिंग वैसी की वैसी रहती है। उसमें हम जितना लगाएंगे उतना हमें प्राप्त होगा। हमें हमारा जो शरीर है वो भी वैसा ही है, तो इसमें भी जितना हम लगाएंगे, टिश्यू से लेके हमारे एक्टिवेट हो गए, परिवर्तन एकदम से आता है, ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम जितना एनर्जी बूस्ट करेंगे, क्योंकि बैंक बैलेंस है ये, तभी जाके बिल्कुल। यस। ओमर। हमारा, शुरू में हम आए कि कुछ ऐसा हल्का फुल्का करेंगे, नहीं बस काफी है। तो क्योंकि जवान हमारा शरीर नहीं है, जवान हमारी चेतना है, वो हमेशा चेतन। रहती है। बिल्कुल। बिल्कुल ओम अर्हम। ओमर। ओमर। यस। तो अभी लग रहा है और किसी की कोई हैंडराइज भी नहीं है, कोई वीडियो भी सबने ऑफ करके रखा है, बार बार कहने के बावजूद भी वीडियो ऑन करने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। काफी भाई बहनों के वीडियो ऑफ है। जिनमाला जी, हेमलता जी, दौलत जी, छोटू लाल जी, भारती जी, कंवर लाल जी, सबके वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन करेंगे तो आपसे बात कर पाएंगे। यस। तो बंधु और बहनों, हमारी जीवन शैली स्वस्थ रहे इसके लिए हमें योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान, ये तीनों बहुत जरूरी है। और तीनों ही हमने आज किए। थोड़े थोड़े से समय में बहुत कुछ हमने पाया। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से आपका, रक्षा जी। त्रिवेणी संगम की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अर्हम
अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज।